नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी, आपका अपना भाई, आपके अपने परिवार के सक्सेस अब में आप सभी मित्रों का, भाई बहनों का तहे दिल से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज हमें पढ़ना है फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके पहले हम प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास का सिर्फ एक वीडियो और आना बकाया है, आपका रह गया डीईपी। उसके तदुपरांत वह पूरा सिलेबस हो गया जो उसमें एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट है। वो हमने आपसे कहा था कि आप प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर भी यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो यदि समय मिलेगा तो एनसीएफ आरटीई एक्ट को एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सिलेबस के तहत मैं 1-2 दिन के अंदर दे दूंगा। मेरा पहला प्रयास है कि आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का लगभग 35% सिलेबस एक साथ में वीडियो आपको 6-7 दूंगा। ये जो वीडियो होगा इसमें आपके प्रथम 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, एक और वीडियो उसमें अगले 2 चैप्टर। इसके बाद आपका राधा कृष्णन आयोग है, इसमें आपका डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग है, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यहाँ तक का सिलेबस आज तक आपको वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद शेष जो बचेगा 1 दिन, मतलब आपको मैं 15 तारीख तक लगभग कोशिश मेरी यह है कि सिलेबस पूर्ण हो जाए। अब बिना समय गंवाए पहले इसको समझते हैं। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। पूर्णांक इसका भी 50 नंबर का होता है। कुल प्रश्न 40 आएंगे, इसमें भी 15 ऑप्शन आते हैं, 15 अति लघु उत्तरीय आते हैं और 10 प्रश्न हमारे 2-2 नंबर के आते हैं। इस प्रकार से 50 अंक का यह पेपर होता है हमारा। अब हमें पढ़ना है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पहला ही टॉपिक है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। शिक्षा की संकल्पना शब्द से ही हमें व्यथित होता है, पहला ही शब्द हम ले लेते हैं और यहीं से हम अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। शिक्षा का तात्पर्य क्या है, शिक्षा क्या है? तो सबसे पहले तो शिक्षा शिक्ष धातु से बना एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्या, और विद्या भी विद धातु से बनी, विद धातु से बना एक शब्द है। शिक्षा का अर्थ वास्तविकता में मेरी नजरों में और कुछ है साइकोलॉजिस्ट हुए, शिक्षा शास्त्री हुए, उन्होंने कहा है कि सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का एक व्यापक अर्थ है। मतलब हम शिक्षा के अर्थ में लिख सकते हैं शिक्षा का अर्थ का तात्पर्य हो गया सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हुआ, इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। यदि आपने सर्वांगीण विकास समझ लिया तो बहुत सी चीजें समझ आएंगे। बच्चे का चारित्रिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का आध्यात्मिक विकास, बच्चे का बौद्धिक विकास, बच्चे के अंदर नेतृत्व की क्षमता प्रदान करना, बच्चे के मतलब समग्र रूप से जो निर्माण करे, उसको एक इंसान बना दे, समाज में जीने लायक, सामाजिक गुणों के साथ, नैतिक गुणों के साथ, मौलिक कर्तव्यों के साथ, उसको ही हम सर्वांगीण विकास कहेंगे। और शिक्षा का व्यापक अर्थ हमारा सर्वांगीण विकास ही होता है। वैसे शिक्षा जो है वो अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बनी है, EDUCATION, और यह एजुकेशन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से हुई है। एडुकेयर ये हमारा लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के शब्द। तो एजुकेशन जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है बालक में अंतर्निहित। और शिक्षा का एक और अर्थ देखते हैं बालक में, और इसके आपको हस्तलिखित नोट मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। और जो मेरे दोस्त टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पा रहे, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वह मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं 7458966283। ओनली आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम पता के साथ साथ किस जिले से हैं आप और अपना एक सुंदर सा चित्र, ताकि मैं जान सकूं कि आप कौन हैं। आप इस पर अपनी समस्या को रख सकते हैं, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। बालक में अंतर्निहित शक्तियों व गुणों को, बालक में अंतर्निहित शक्तियों व गुणों को, शक्तियों व
गुणों को बाहर लाना और उनका विकास करना, गुणों को बाहर लाना व उनका विकास करना, व उनका विकास करना, यही शिक्षा का अर्थ होता है। तो शिक्षा के हमने दो अर्थ बताए। पहला अर्थ व्यापक रूप में हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास। दूसरा किसी ने कहा है बालक में अंतर्निहित शक्तियों व गुणों को बाहर लाना, बालक के अंदर जो शक्तियां छुपी हैं उनको बाहर लाना और उनके गुणों का विकास करना ही शिक्षा का विकास होता है। और अब हम देख लेते हैं शिक्षा की कुछ परिभाषाएं, और इन परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं, कभी कभी 2 नंबर में पूछ ली जाती है यह परिभाषा किसकी है, तो हमें लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ 5 से 6 परिभाषाएं हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते जाएंगे, यथासंभव मैं जानकारी नोट कराता भी जाऊंगा। पहली परिभाषा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह किसका है हमारा, तो अरस्तु महोदय का है। और दूसरा कथन हमारा क्या कहता है, शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली, शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली आजीवन मृत्यु तक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मृत्यु तक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। तीसरी परिभाषा आपको बताते हैं, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। यह परिभाषा एक बार पूछी गई है, ये कमेनियस का है, पूर्ण विकास है। यह किसका है? कमेनियस का। अगली हम परिभाषा देख लेते हैं, विद्या विहीन नरः पशु समानः। विद्या के बिना जो नर होता है वह एक पशु के समान होता है। ये हमारी भर्तृहरि ने कही है। ये आपके सिलेबस में थी, इसलिए मैंने स्पेशल लिख दी, इसको कहीं पूछ ना ली जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक और परिभाषा लिख लेते हैं अपन, शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यह हमारा कहा था प्लेटो बंधुओं ने। ये हम 4 परिभाषाएं देखते हैं और बकाया 3-4 परिभाषाएं फिर वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। पहली परिभाषा क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह हमारा अरस्तु बंधु ने कहा था। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। यह कमेनियस ने कहा था। विद्या विहीन नरा पशु समाना, विद्या के बिना जो पशु होता है और नर के जो विद्या के बिना जो नर होता है वह पशु के समान होता है, मतलब पशु और नर में कोई अंतर नहीं होता है, ये भर्तृहरि ने कह दिया। शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है, यह हमारे प्लेटो बंधु ने कहा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं, शिक्षा का प्रायः अर्थ कितने प्रकार से दिया जाता है? तो शिक्षा का प्रायः अर्थ 3 प्रकार से निकाला जाता है। ये छोटे छोटे ही हमारे ऑप्शन बन के आते हैं। शिक्षा का अर्थ कितने प्रकार से कहा गया, कितने प्रकार की प्रक्रिया है। तो जो शिक्षा का प्रायः 3 रूपों में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः 3 रूपों में किया जाता है। कितने में? 3 रूपों में। पहला क्या होता है? ज्ञान के बारे में, नॉलेज। दूसरा होता है पाठ्यचर्या का एक विषय, आपको पॉइंट टू पॉइंट वही चीजें बताई जा रही हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं, पूछी जाने की संभावना, कोई आपको कचड़ा पढ़ाया ही नहीं जाएगा।
अगला, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया, यही हमारा शिक्षा शब्द का प्रयोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब हो गया ज्ञान, शिक्षा का मतलब हो गया पाठ्यचर्या का एक विषय, और व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। अगला हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आप लोग समझते जाएं। पहले हम समझाएंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है और इसके बाद हम आपको लिखवा भी देंगे। शिक्षा का अर्थ सबसे ज्यादा आप समझने में फोकस करें। मुख्यतः 3 प्रकार से अर्थ निकलता है। पहला इसका होता है संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ। दूसरा होता है व्यापक अर्थ। एक होता है अपना संकुचित अर्थ, दूसरा होता है अपना व्यापक अर्थ, और एक होता है बहुआयामी अर्थ या बहुआर्थिक शिक्षा। मतलब सीधा आप लिख लें, व्यापक अर्थ के बाद लिख लें बहु अर्थों वाली, बहुत से अर्थों वाली शिक्षा। अब ये क्या होती है, इसमें पहले कंफ्यूजन हो रहा होगा आपका, बहु अर्थों से तात्पर्य क्या हो गया। तो सबसे पहले हम इसी को जान लगते हैं कि शिक्षा का बहुअर्थी अर्थात इसका तात्पर्य हो गया शिक्षा के एक से अधिक अर्थ, शिक्षा के एक से अधिक अर्थ, ऊपर वालों की दोनों की इसके बाद चर्चा करेंगे। एक से अधिक अर्थ हो कैसा, शिक्षा का पहला अर्थ हम यूज कर सकते हैं दोस्तों काय में कि शिक्षा का तो पहले एक अर्थ हो, यही हो गया संकुचित अर्थ होना, शिक्षा का व्यापक क्षेत्रों में अर्थ का प्रयोग करना। एक होता है विश्लेषणात्मक अर्थ। कौन सा? विश्लेषणात्मक अर्थ। किसी भी चीज को विश्लेषण रूप में प्रस्तुत करना भी एक शिक्षा होती है। अगला वास्तविक अर्थ शिक्षा का क्या है? वास्तविक अर्थ यह भी शिक्षा का बहुआयामी अर्थ है। दूसरा आप लिख सकते हैं शिक्षा का व्युत्कालिक अर्थ, मतलब कि उसका काल के अनुसार शिक्षा का अर्थ निकालना। जैसे कि अभी आपको समझाएंगे शिक्षा का अर्थ, संकुचित अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ क्या होता है, फिर शिक्षा के प्रकार बताएंगे, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, नवाचार शिक्षा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और यहां से संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ से एक प्रश्न बनता है। इसके बाद जो हमने बोला औपचारिक, अनौपचारिक, आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देखिए भाइयों, एक प्रश्न बनता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। जैसे कि हम जानते हैं संकुचित का तात्पर्य क्या हुआ, संकुचित का तात्पर्य क्या हुआ, पहले आप लोग हमें यही बताएं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें। शिक्षा का संकुचित तात्पर्य होगा एक संकीर्ण अर्थ होना, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक समय के अनुसार एक चीज में बनी हुई शिक्षा, एक संकीर्ण अर्थ, एक छोटा सा अर्थ। तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है? शिक्षा के संकुचित अर्थ का सर्वोत्तर उदाहरण होती है। मतलब हमें जो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती है उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित समय होता है। हमें जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है इसमें हमारा विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षक और उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। विद्यालय होगा, शिक्षक होगा, अध्यापक होगा और उसके कुछ उद्देश्य होंगे। ये से आशय वह होता है जो एक निश्चित स्थान पर दी जाती है। शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया, जैसे कि हम कह दें कि आपको इंटर पास करना है, इंटर तक की शिक्षा एक शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया। और जबकि हमने शिक्षा का व्यापक अर्थ भी जाना था भाई कि सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है कि आपको डिग्री प्राप्त कर लेना शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। आप कोई डिप्लोमा प्राप्त कर लें, आप किसी डिग्री को प्राप्त कर लें, आप कोई इंटर कर लें, बीए कर लें, बीएससी कर लें, बीकॉम कर लें, एमएससी कर लें, एमए कर लें। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है वह विद्यालय में दी जाने वाली, महाविद्यालयों में दी जाने वाली, विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा के संकुचित अर्थ के साथ गिनी जा सकती है। आपको पूछा जाएगा शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, तो किसी एक निश्चित स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। अगर आप चाहें कि अंग्रेजी का ज्ञान, व्यापक ज्ञान प्राप्त करना है तो आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें कि आपको इंटर की मार्कशीट में अंग्रेजी लिखवाना है
यदि आप चाहें कि आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा लेना है, CCC करना है, DCA करना है, PGDCA करना है, O लेवल करना है, तो इसके लिए आप किसी एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय से संबंध होंगे, एक विद्यालय से संबंध होंगे, किसी संस्था से संबंधित होंगे। और जैसे ही ऐसा हुआ तो शिक्षा का कौन सा अर्थ चला आया? संकुचित अर्थ चला आया। और संकुचित अर्थ में हम लिख सकते हैं कि विद्यार्थी होगा, उससे संबंध होगा शिक्षक का, और शिक्षक का संबंध होगा एक उद्देश्य से, एक कोई उद्देश्य होगा, और यहां पे हम लिख सकते हैं विद्यालय, और ये जो उद्देश्य होगा इसे हम याद कह सकते हैं पाठ्यक्रम। तो ये हमारा संकुचित अर्थ हो गया कि विद्यार्थी विद्यालय जाएगा, विद्यालय में एक उद्देश्य प्राप्त करेगा। उद्देश्य होगा कि सिलेबस को पूर्ण कराना। जैसे कि अभी हम और आप जुड़े हैं तो यह शिक्षा के संकुचित अर्थ से जुड़े हैं। इस समय हमारा उद्देश्य है कि आपको पूर्णतः सिलेबस देना। आप लोगों का गोल है, आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा सिलेबस पूर्ण हो जाए, हमें ज्यादा जानकारी से कोई मतलब नहीं। यह शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया। तो दोस्तों, हमें शिक्षा का संकुचित अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ की। अच्छा, इसके बारे में और प्रोफेसर डीवर का एक कथन है, इसको लिख लेते हैं। पूछा गया था एक बार, प्रोफेसर ड्रीवर लिखते हैं, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में, ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालते हैं। इसके बाद इसमें हम कह सकते हैं कि संकुचित अर्थ में क्या आ जाता है इसकी, तो हम 2-3 विशेषताएं देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, शिक्षक द्वारा बालक के चरित्र का विकास करना, शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित सुधार लाना। सर्वांगीण नहीं कि उसको सामाजिक ज्ञान भी हो जाए, आर्थिक ज्ञान भी नहीं, एक है शिक्षक गुरु के मध्य संबंध होता है, उतना ज्ञान हो जाए उतना ही काफी है। वो विद्यालय के बाहर क्या करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है शिक्षक को। तो पहला क्या बताया हमने, जो प्रोफेसर डीवर की परिभाषा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे बालक के, पहले शिक्षक का कार्य बालक के चरित्र का विकास करना, व्यवहार का विकास करना, और तथा तीसरा इसमें हो जाता है कि उसके ज्ञानार्जन में वृद्धि करना, उसके ज्ञान अधिक से अधिक दे देना। लेकिन उस ज्ञान को आत्मसात करता है या नहीं, ये शिक्षक की गारंटी नहीं है। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ हो गया। अब हम शिक्षा का व्यापक अर्थ जानते हैं। जैसे ही उसका नाम है शिक्षा का व्यापक अर्थ, व्यापक जो हर जगह व्याप्त है उसी को, जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। अर्थात हम जीवन में जो भी सीखते हैं, जहां भी सीखते हैं, जिस प्रकार से भी सीखते हैं, वह हमारे शिक्षा का व्यापक अर्थ हो जाता है। इसमें शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का क्या होता है, व्यापक अर्थ होता है। मतलब हमने वातावरण से सीखा, हमने किसी के अनुभवों से सीखा, हमने खुद के अनुभवों से सीखा, हमने किसी चीज को देख के सीखा, हमने प्रैक्टिकली सीखा, हमने किसी संसाधन से सीखा, हमने किसी के द्वारा सीखा, हमने कैसे भी करके सीखा, हमने विद्यालय में सीखा, हमने घर में सीखा, हमने खेलते समय सीखा, हमने दौड़ते समय सीखा, किसी भी प्रकार से आपने सीखा, सब व्यापक अर्थ में आ जाएगा। अर्थात व्यापक अर्थ के कहने का मतलब है आप जीवन में उठते, सोते, खाते, पीते, दौड़ते, लिखते, पढ़ते, जो कुछ भी सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त हो रहा है, वह हमारे शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। आप इन्हीं शब्दों को लिख देना पेपर में, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। हाँ, चलो, व्यापक अर्थ हो गया। और व्यापक अर्थ के बाद जीवन में कुछ औपचारिक और अनौपचारिक चीजें आती हैं। यह शिक्षा के प्रकार हो जाएंगे, औपचारिक वहां पर भी इसी प्रकार की कुछ बातें होंगी, हम चर्चा जरूर करेंगे। अब इसमें कुछ लिख लेते हैं कि मार्क हॉपिंस क्या कथन है शिक्षा के व्यापक अर्थ में। आपको लिखने को आ जाए ना शिक्षा का व्यापक अर्थ, उसके साथ आप एक कोटेशन डाल देना दोस्तों, आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं, खुद अच्छे से अच्छे मार्क्स लिखते हैं। आप सिर्फ एक कोटेशन डालिएगा, कोटेशन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्क हॉपकिंस क्या कहते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ में, देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, शिक्षा के व्यापक अर्थ में, शिक्षा के व्यापक
अर्थ में शिक्षा में बेसभी बातें आ जाती हैं। अर्थ में शिक्षा में बेसभी बातें आ जाती हैं। बेसभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। जो निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। प्रभाव डालती हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा में बेसभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। यह शिक्षा के व्यापक अर्थ में है। हमारा मार्क हॉपकिंस का कथन था कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। इसके साथ दोस्तों अब हम एक चीज और जान लेते हैं। इसके बाद हमारा शिक्षा एकमुखी है, द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया, औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम कुछ एक दो चीजें और जानते हैं और उन चीजों को जानने के लिए हम पहले एक चीज को देखते हैं। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या हैं। यह क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया गया है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको जान लेते हैं। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य। शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या हैं, इसको हम देखते हैं। व्यापक अर्थ को हटाएं आप। तो पहला विभिन्न कार्यों में पहला क्या है, जॉन डीवी महोदय कहते हैं। और जॉन डीवी महोदय का देखो हर जगह मैंने आपको कोटेशन दिया हुआ है, इसलिए दिया है यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि जो इसके नंबर होंगे आपके इसके प्लस फर्स्ट सेमेस्टर का जितना आपका आया है, फर्स्ट सेमेस्टर जो पूर्णांक था आपका 325 या 375 का रहता है, उसको और प्लस इसके थ्योरेटिकल पूर्णांक को जोड़ के उसका एवरेज निकाला जाएगा। उसके हिसाब से ही आपको मार्किंग की जाएगी। सेकंड सेमेस्टर के आधार पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क दिए जाएंगे। मैं टेलीग्राम चैनल पर आज उनका लेखा जोखा डाल दूंगा कि किस प्रकार से मार्किंग होगी, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के जो हमारे थर्ड सेमेस्टर प्रोन्नत किए गए थे, फोर्थ सेमेस्टर जो भाई बहन भेजे गए, उनको किस प्रकार से किया गया उसकी पूरी प्रोसीजर है मेरे पास। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डाल दूंगा, आप लोग समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से। जॉन डीवी महोदय कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके तथा भविष्य की आशाओं को पूरा कर सके। मतलब जॉन डीवी महोदय कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके, वातावरण का अपना कमांड कर सके और भविष्य की आशाओं को पूरा कर सके। अब हमें राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा में देखना था, तो पहला इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय विकास। मतलब शिक्षा यदि हम जनसाधारण तक पहुंचा देंगे तो हमारा राष्ट्रीय विकास होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता। शिक्षा के माध्यम से जब लोग शिक्षित होंगे, जानकारी रखेंगे, तो उनके अंदर भाईचारे की भावना विकसित होगी और हमारे देश में राष्ट्रीय एकता आ जाएगी। और हमें जो हिंदू मुस्लिम दंगा होते हैं इनमें आपने देखा लगातार कमी होती जा रही है, क्योंकि शिक्षित लोग हो गए हैं और सब समझने लगे हैं हमारा देश एक ही है और उस देश का नाम है इंडिया। और हम सब, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, हम सब एक वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं। तो ये कहाँ से आएगा, जब हम अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे जनसाधारण तक। एक अनपढ़ आदमी को भी हम शिक्षित करेंगे। जो प्रौढ़ शिक्षा चलवाई थी सरकार ने, वो इसीलिए चलवाई थी क्योंकि शिक्षा के द्वारा हमारी राष्ट्रीय एकता जागती है। और जब हमारा इंडिया एकजुट हो उठता है तो आप देखते हैं कि क्या से क्या कर सकता है। अभी युवाओं की शक्ति भी आपने देखी थी। अगला देखते हैं भावात्मक एकता। भावात्मक एकता से तात्पर्य हो जाएगा कि भावना के द्वारा देश के प्रति सम्मान की भावना प्रकट हो जाएगी। सामाजिक कुशलता में वृद्धि। सामाजिकता का ज्ञान किससे आ जाएगा, सामाजिक कुशलता में वृद्धि।
सामाजिक कुशलता में वृद्धि, सामाजिकता का भी ज्ञान यहीं से होने लगता है। और इसके बाद 5वां पॉइंट देखते हैं, नेतृत्व की तैयारी। पढ़ा लिखा व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है, अच्छे से अच्छा नेतृत्व। अनपढ़ आदमी यदि नेता बना दिया गया, उसको कुर्सी सौंप दी गई, तो फिर विकास नहीं होने वाला। इसलिए नेतृत्व की तैयारी के लिए एक शिक्षित इंसान यदि राजनेता की कुर्सी पर होगा तो बहुत कुछ सीखेगा। अगला देखते हैं, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता। हित को प्राथमिकता, ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य थे। और अब इसके साथ दोस्तों हम यहीं पे इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। और अगला टॉपिक आप देखना ना भूलें, क्योंकि वह टॉपिक आपको दे के जाएगा कम से कम 5 से 6 नंबर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।